मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। मेरे वालिद माजिद हज को जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो अल्लाह उनके हज के जाने को कबूल कर ले। मैंने उनसे कहा मोबाइल में आप हज से मुताल्लिक चीजों को देख लो। मैं उनसे बारहा कहता हूँ आप मोबाइल में सिर्फ न्यूज क्यों देखते हो? कहते हैं कि जानकारी होती है। हमने क्या करोगे जानकारी लेके? कब्र में ये जानकारी नहीं चलने वाली। कब्र में एक ही जानकारी चलेगी कि तू दुनिया में क्या करके आया है, अल्लाह को राजी किया कि नहीं किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक तेरी जिंदगी रही कि नहीं रही, मानवता के सम्मान में तूने क्या किया, अखलाक की बुनियाद तुम्हारी कैसी थी। तुम नफरत तो नहीं देते थे, तुम नफरत की तालीम तो नहीं देते थे, तुम लोगों को बांटने का काम तो नहीं करते थे, तुम्हारे अखलाक सड़े हुए तो नहीं थे। क्या करके आए हो दुनिया से? नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हाँ रोजे भी नहीं रखते हो नौजवान लड़कों। तुम गुटखा मसाला के खातिर रोजा छोड़ते हो ना, तुम तरावी की नमाज सिर्फ क्रिकेट के खातिर छोड़ते हो ना। अच्छी तरह मालूम है इस क्रिकेट ने तुम्हें बंदर बना दिया है, अच्छा खासा तुम्हें चस्का लगा दिया है। इस ड्रीम 11 ने तुम्हें बंदर बना दिया है। तुम सपना देखते हो 40 करोड़ का, तुम सपना देखते हो 2 करोड़ का, लेकिन तुम्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि ये ड्रीम 11 जो पैसा मिलता है ये रिश्वत का पैसा है, और रिश्वत का पैसा, सूद का पैसा कैसा होता है? हदीस के अल्फाज हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक कहा, सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताबो सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया, यूं देखो सारी उम्मत से, सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जना से बढ़कर है। सूद नजिस ऐन सुनो, ये सुअर से भी बदतर है। सूद का एक दिरहम हासिल करना, ड्रीम 11 और हाउस 8 के जरिए 1000 कमाना या 100 ही रुपए कमा लेना, अपनी माँ के साथ 36 बार बलात्कार करने के बराबर गुनाह है। अपनी माँ के साथ 36 बार जना करने के बराबर गुनाह है। कौन बेगैरत नौजवान है जो आज के बाद भी ड्रीम 11 में गेम लगाएगा, हाउस 8 पे पैसे लगाएगा? हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह नहीं लगाएंगे। हाँ, कुछ नौजवान तो अभी भी हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा है कि हम जो करोड़पति का सपना देखें, इस सपना का साकार कैसे होगा? नहीं बुजुर्गों, मुकद्दर में जितनी बातें लिखी है मिलनी उतनी ही है। कोई वक्त से पहले बहुत बड़ा जायदाद वाला नहीं हो जाता। जब लिखी है मुकद्दर में जब ही बनोगे। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है, अल्लाह के वास्ते अपने समाज को पाक करो, अपने आप को सुधारो। मदद अल्लाह की ऐसे नहीं आ जाया करती है। वहाँ सहाबाए किराम में देखो, उनके ईमान का जज्बा देखो। हजरत अमीर मुआविया, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदुश शुहदा का जिनको लक़ब मिला है, तुम्हें पता है मैदान में निकले हैं, 11 टुकड़े कर दिए गए। हजरत बिलाल हबशी की तारीख पढ़ो, घसीटा गया, अरब की तपती सहरा पर लिटा दिया गया। जेल ने बड़ी तकलीफें दी, बड़ी इज़ाएं दी, मसाइब व आलाम से 2-4 हुए, लेकिन बिलाल हबशी है कि उनकी जुबान पर अहद अहद की सदा है, अहद अहद का नारा है, अल्लाह एक है। क्योंकि वो नबी की मोहब्बत में लतपत थे, वो अल्लाह की मोहब्बत में लतपत थे। वो उनका यकीन था कि करने वाली जात अल्लाह की है। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आज ये हवा की बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, इनके बॉयफ्रेंड की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है, ये अपने बॉयफ्रेंड को दिल दे बैठती हैं, अपनी इज्जत का भी सौदा कर जाती हैं, न अपने बाप का ख्याल रखती हैं, न अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, न अपनी बड़ी बहनों का ख्याल रखती हैं कि मेरी इस हरकत से मेरे बाप का शर्म से सर झुक जाएगा, मेरी इस गलत हरकत की वजह से मेरी माँ कभी सर उठा के चल न पाएगी, मेरी इस गिरी हुई हरकत की वजह से मेरी बहनों की शादियां रुक जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती इन हवा की बेटियों की, ये स्कूल कॉलेज जाती हैं, बॉयफ्रेंड के जरिए मौज मस्ती करती हैं, होटलों में जाकर डेटिंग शेटिंग करती हैं, ये जाकर मौज मस्ती करती हैं। रमजान का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया, मुंबई के कॉलेज में 7 से 8 लड़कियां, निकाब पोश लड़कियां, बुर्का पहनी लड़कियां, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ
तमस्खरे करती नजर आती हैं, उनके साथ अपनी इज्जत बेचते हुए नजर आती हैं। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से। तुमने और हमने अपनी बहन बेटियों को आजाद छोड़ दिया और हव्वा की बेटियों ने अपने आप को नीलाम कर दिया। इन्होंने अपने मकाम को न समझा, हम फातिमा की कनीजा हैं। इन्होंने अपने मकाम को भुला दिया, हम उस फातिमा की कनीजा हैं जिस फातिमा के हाथ में कल अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में औरतों के लिए जो जाने की एंट्री होगी बगैर फातिमा के परमिशन की नहीं होगी। और फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम ये होगा कि हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा जब जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे, हूर गिल्मा की कितारें होंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फातिमा को जन्नत की औरतों के सरदार बनाए हैं। और ये मेरी बहनें बेटियां जो फातिमा नाम रखी है, आयशा रुकैया नाम रखी है, अगर ये फातिमा के मुताबिक, फातिमा के कैरेक्टर के मुताबिक, फातिमा के किरदार के मुताबिक अगर ये जिंदगी गुजार ले जाएंगी तो यकीन जानो फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें जगह मिलेगी, इतनी खुशबू मिलेगी तुम कभी संभाल नहीं सकती। अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती को इतनी बढ़ा देगा। आज हूर के बारे में बोला जाता है, हूर के बारे में बयान किया जाता है। नौजवान लड़का कहता अल्लाह अल्लाह कितनी खूबसूरत हूर है। हम तो दुनिया ही के हूर के चक्कर में पड़े हैं, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। अल्लाह जन्नत में कितनी खूबसूरत हूर देगा, आंखें कितनी खूबसूरत होंगी कि समंदर में भी अगर थूक दे तो समंदर का पानी भी मीठा हो जाए। एक बार अगर अपना दुपट्टा लहरा दे सारे मर्दार कब्र से उठ खड़े हो। ऐसी खूबसूरत जन्नत में अल्लाह ने हूर को बनाया है। लेकिन हदीस के अल्फाज है, अगर कोई नेक शौहर हो और उनकी नेक बीवी हो, अल्लाह तबारक व तआला उस बीवी को इतनी खूबसूरती देगा, इतनी खूबसूरती देगा कि जन्नत की हूरों की खूबसूरती उनके सामने फीकी पड़ जाएगी, माद पड़ जाएगी। सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों, ये दुनिया हमेशा हमेश के लिए नहीं है। तुम अपनी इज्जत का सौदा न करो, तुम किसी के बहकावे पे मत जाओ। तुम क्यों पार्कों में जाती हो, तुम क्यों नौजवान लड़कों से बात करती हो? अगर कोई मरने जीने की कसमें खाता है, कहता है आई लव यू, तुम दिल दे बैठती हो। कोई नौजवान लॉलीपॉप देता है, मेरी जान हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम कह के तो देखो, मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, तेरे बिना बगैर एक जिंदगी, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो अजाब है, अजीरन है, मेरी बात मान तो जाओ। नौजवान लड़कियों को तारीफ बड़ी पसंद है, उनको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, फिर आखिर वो अपना दिल दे बैठती है। लेकिन मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, तुम दिल तो दे बैठी हो, तुम किसी पे भरोसा तो कर लिया, तुमने अपनी इज्जत का सौदा तो कर लिया, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र न हुई। हम ईमान से भी हाथ धो बैठे, हम अपने माँ बाप को भी छोड़ दिए। लेकिन खूब याद रखो, ये जो दरिंदे हैं, ये जो भेड़िए हैं, जो तुम्हारी इज्जत का भूखा है, जो जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे ये डाका डालेगा, उस दिन के बाद से तुम्हें नहीं पहचानेगा। वो सारा ख्वाब भूल जाएगा, वो सारा लॉलीपॉप भूल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे डाका डालेगा, उस दिन से तुम कौन हो वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। पांच दफा कुछ नौजवान लड़कों को यहाँ तक कहते देखा है, अरे तुम जब मेरे साथ गलत कर सकती हो, मुझे तुम अपना जिस्म दे सकती हो, तो तुमसे क्या उम्मीद है कि तुम गैरों को अपना जिस्म नहीं दे सकती हो? तुम्हें तुमसे क्या उम्मीद है कि तुमने गैरों से बात न करी होगी? इसलिए कुरान के नुस्खे पर अमल करो, अमल करो मेरी बहनों बेटियों। कुरान कहता है फला तख्ताना बिल कौल, अगर तुम्हारे साथ कोई मरने जीने की कसमें खाता है, अगर तुम्हें कोई आई लव यू कहता है, आई मिस यू कहता है, अगर तुमसे कोई कहता है तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी हराम है, कहो उससे हड़का के कहो फला तख्ताना बिल कौल, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम अपनी गुफ्तगू में नरमी मत रखो, तुम उससे हल्की फुल्की बातें न करो, हंस के बात न करो। अगर हंस के बात करोगी तो ये नौजवान लड़का जो भेड़िए की शक्ल में होगा, अच्छा सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया, अब मामला प्रोसेस में है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकत हो, पीछे पानी उठा, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर का नाम है, उन्होंने कहा कि पता है तुम्हें आरएसएस की तरफ से बाकायदा एक ट्रेनिंग दी गई है, लखनवी उर्दू, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत हो तुम,
और पता है हर डिपार्टमेंट में नौजवान लड़कों को रखा गया है, हर डिपार्टमेंट, कॉलेज का डिपार्टमेंट हो, ऑफिसेज का डिपार्टमेंट हो, रेलवे ट्रैक का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में नौजवान लड़कों को फैला दिया गया है। लेकिन तुम्हारी कमी है, हमारी कमी, हम तो उनको बुरा नहीं कहते, हम तो आरएसएस की खूब तारीफ करते हैं। हम तो आरएसएस की बड़ी तारीफ करते हैं। आप कहोगे कैसे? आरएसएस ने तो ये किया वो किया। मैं कहता हूं आरएसएस बड़ी अच्छी तंजीम है। चजाए के काम कैसे हो वो ऐसे, आरएसएस ने डोर टू डोर अपना संदेश पहुंचाया है, डोर टू डोर अपना पैगाम पहुंचाया है। 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी गई, अभी 2025 भी नहीं आया, अभी तो 2023 चल रहा है, 2 साल बचे हैं। लेकिन बताओ कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसा शोबा हो जहां आरएसएस के लोग मौजूद न हो। हर शोबे में तुम्हें आरएसएस के लोग मिलेंगे। यहां तक कि अब तो मदरसे भी कायम कर दिए गए आरएसएस की तरफ से। 9,000 मौलवियों की 9,000 मौलवियों की आरएसएस में भर्ती कर दी गई है। वो कुरान की आयतों को निकाल कर आरएसएस को देता है और कहता है कि देखो काफिरों को मारने की तालीम कुरान में दी गई, इनको मारने की तालीम दी गई। आज टीवी डिबेट में जो बातें हो रही हैं, बताओ किसी गैर को कैसे पता है कि कुरान में ये सारी बातें लिखी हैं? हालांकि कुरान में कहीं कोई आयत ऐसी है ही नहीं है कि गैर मुस्लिमों को मारा जाए, बल्कि ये कहा गया है कि जुल्म के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई जाए, कड़ी आवाज उठाई जाए। अगर वो बात से न माने तो लात से मनाया जाए। यहां ये बात तो कही गई। लेकिन मजलूम अगर यहूदी भी हो, हिंदू भी हो, मजूसी भी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनीज हो, कोई भी अगर मजलूम हो, मजलूम की तरफदारी करना है। भेदभाव नहीं कि अगर कोई मुसलमान जालिम है, कोई जुल्म करता है मुसलमान, तो ये कहते हुए कि ये मेरा भाई है हम इसकी तरफदारी करेंगे, नहीं। जुल्म करने वाला कोई भी हो उसकी तरफदारी नहीं कर सकते। जालिम तो जालिम है, वो कभी तेरा भाई नहीं हो सकता। मजलूम तो मजलूम है, चाहे कि उसका कोई धर्म हो, धर्म देख के उसकी मदद नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी मजलूमियत को देख कर उसकी मदद करी जाएगी। हम हमेशा मजलूम की तरफदारी में खड़े हैं। हुसैन का यही पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ अगर तुम्हारी गर्दन कट जाए, कटवा लो अपनी गर्दन। जुल्म के खिलाफ तुम्हारा घरबार अगर कुर्बान हो जाए, कर दो कुर्बानी, पेश कर दो कुर्बानी। लेकिन मजलूम की तरफदारी में हमेशा बोलना, जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना, यही संदेश और यही पैगाम था। लेकिन बताओ आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बुजुर्गों साथियों, यकीन जानो मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो। हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई उंगली को भी तोड़ दो, किसी भी उंगली को फोड़ दो, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां अगर एक हो जाए, मुट्ठी हो जाए, फिर ये मुक्का का काम करता है। किसी को एक फाइट मार दो, ताकत आती कि नहीं आती? ऐसे ही हमारी तुम्हारी मिसाल है, एक हो जाओ। आज भी अगर यूनिटी हो जाए हमारे दरमियान, 57 इस्लामी देश है, 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। सारे लोग अगर कलमे के बुनियाद पर एक हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत नबूवत के बुनियाद पर एक हो जाए, भेदभाव को खत्म करें, समाज को नफरत से निकाल पाक करें, तो यकीन जानो कोई दुनिया का माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ है तो इस्लाम को नीचा दिखाए, इस्लाम को ज़ेर करे। वो बातिल हमेशा मिटने के लिए आया है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल मिटना है, उसका मुकद्दर मिटना है, वो मिट के रहेगा। लेकिन शर्त है कि तुम सारे लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, जुल्म के खिलाफ बोलो, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो, जुल्म के खिलाफ लड़ो, बोलना सीखो जुल्म के खिलाफ। अगर आज भी जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मजलूम की तरफदारी के लिए खड़े हो, अगर मजलूम की तरफदारी में खड़े नहीं होते हो तो तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। तुम क्या समझते हो? आज फलां की बारी है, कल हमारी बारी आएगी। आज फलां की बारी है, कल हमारी बारी आएगी। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज राजस्थान में हो रहा है। क्या बाईद है कि कल बंगाल में न हो? कल तक तो बंगाल बड़ा सेफ था, आगजनी नहीं होती थी,
लेकिन बंगाल में भी आगजनी हो गई, हावड़ा जलता रहा नवरात्रि के मौके पर, जबकि हिंदू भाई हमारे गलत नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, इस हिंदुस्तान की तारीख है, यहाँ 1-2 साल की तारीख नहीं है, कई 100 साल की तारीख है। हम सारे लोग एक साथ रहते आए हैं, हम में कभी कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई, लेकिन आज कैसे नफरत की दीवार खड़ी हो गई, आज कैसे लोग एक दूसरों से लड़ रहे हैं। हमें टोपी दाढ़ी देखकर निशाना बनाया जाता है। हम रांची का वाकया आपको बता रहे हैं, विधायक के लड़के हमारे साथ थे, हमें एयरपोर्ट से सफर करना था, चुई गाड़ी से उतरे अपने 4 व्हीलर से, बस स्टैंड के पास एक साहब को बस पकड़ना था। यकीन जानो हमारी टोपी और हमारी दाढ़ी और हमारी शेरवानी को देखते हुए 2-4 नौजवान लड़का खड़ा होकर कहता है जय श्री राम। क्या हिंदुस्तान में इससे पहले जय श्री राम के नारे लगाने वाले नहीं थे? क्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? इसमें कुछ कमी हमारी भी है। मैं सारी गलतियां उनकी तरफ से नहीं कहता हूं, बहुत सारी कमियां हम में हैं। हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बड़े आशिक़ रसूल बन जाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। याद रखो, मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीरी क्या नारे तकबीर भी फितना। आज जो हम नारा लगाते हैं, मंदिर के पास जाकर अगर नारे तकबीर कोई कहे, क्या लगता है तुम्हें हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और होना यकीनन है। हमारे कुछ मुसलमान नौजवान लड़के ये गुटखा मसाला पुड़िया खाकर जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ता है, शराब की बोतलें धड़ लेता है और खूब इसके रसूल का सबूत पेश करता है और कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। तू कीड़ा मकोड़ा है, तू आशिक़ रसूल है, डीजे बजाता है, झूमता नाचता गाता है, जोहर की नमाज तक नहीं पढ़ता, मस्जिद में अजान होती रहती है और तू डांस करता रहता है, खूब झूमता है, यही तेरा दीन है? अबू बकर ने ऐसा किया था क्या? क्या अबू बकर के जमाने में 12 रबीउल अव्वल की तारीख नहीं आई थी? तू उससे बड़ा आशिक़ रसूल बन सकता है? कभी नहीं बन सकते, तेरी औकात नहीं है। अबू बकर के जैसा आशिक़ तो दूर की बात, अबू बकर के पैर के धूल के बराबर तू नहीं हो सकता, दुनिया नहीं हो सकती है। उमर फारूक इतने बड़े जलीलुल कद्र साहबी गुजरे, जिधर से गुजरते थे शैतान साइड लेता था, हवा छोड़ के शैतान भाग जाता था। औकात ना होती थी उमर फारूक के सामने टिकने की, लेकिन उमर फारूक के सामने भी, उनके जमाने में भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, उन्होंने तो कभी ऐसा शोर होगा नहीं किया। ये कौन नौजवान है भाई? ये कौन लोग हैं जो आज अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को सड़कों पे लेके खड़े हो गए? कौन लोग हैं ये मुहर्रम के मौके पर तलवार लेकर लहराते हो? क्यों लहराते हो? इस्लाम इसी का नाम है। तुम्हारे दरमियान यूनिटी तक नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं, तुम नशेड़ी, तुम गजेड़ी, तुम्हारी लड़कियां आवारा हैं, तुम्हारे यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसा तालीमी इदारा नहीं जिसमें पर्दे के साथ तालीम दी जाए, कोई ऐसा मदरसा नहीं जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए। फिर किस बात के नारे लगाते हो? क्यों नारे लगाते हो? अपने हालात पर रोना रो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कुछ गलतियां हमारी हैं। हम जहाँ से ताल्लुक रखते हैं पूर्णिया किशनगंज, वहाँ कभी हालात खराब नहीं हुए, लेकिन इन साल नवरात्रि के मौके पर वहाँ भी हालात खराब हो गए। और जिस मंदिर के आगे नारे तकबीर की सदा बुलंद की गई, उसी मंदिर के आगे से शोभा यात्रा निकली और वहां से होते हुए मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगे। क्यों लगे? गलती हमारी थी। हमारे कुछ मन चले नौजवान लड़कों ने डीजे बजाया उनके मंदिर के सामने, उनको तकलीफ हुई। भावनाएं सबके प्रति हुआ करती हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे वो तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगा। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म इस बात की तालीम नहीं देता है। तुम्हें इस बात की भी इजाजत नहीं है कि तुम किसी के खुदाओं को, तुम किसी के माबूद को, तुम किसी के पूजा पाठ करने वालों को बुरा भला नहीं कह सकते। हाँ, तुम दावत दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा पाठ करनी चाहिए, इतना कह सकते हो, लेकिन तुम बुरा भला नहीं कह सकते।
बुरा भला नहीं कह सकते तो फिर मंदिर के आगे कैसे नारा लगा सकते? अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बताओ, आज हमारी तलवार, हमारा नारा हर तरह से फितने की आमाजगाह बनी है। हमारी तालीम गाहें फितनों की आमाजगाह बनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करने वाली बच्चियां ईमान का सौदा कर जाती हैं। MBBS की डिग्री हासिल करने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों के हाथों पे अपना हाथ दे देती हैं, इस्लाम से हाथ धो लेती हैं। कल तक जिनका नाम फातिमा था, रुकैया, जुबैदा था, आज उनका नाम कोई देवी देवताओं पर रखा जाता है। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या RSS और बजरंग दल है? विश्व हिंदू परिषद है? ABVP है? नहीं, तुम हो, हम हैं। तुम बिगड़ गए। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारा और हमारा अमल होता, यकीन जानो कोई दुनिया में ऐसा माइकलाल पैदा नहीं था जो हमारी तारीख को मिटा सकता था। लेकिन आज सिलेबस से मुगल की तारीख को खत्म करने की बात हो रही है। खत्म कर दिया गया कई स्टेट में। उर्दू सिलेबस में तुमने देखा होगा कि मुगल की तारीख पढ़ाई जाती थी, अब मुगल साम्राज्य की तारीख खत्म कर दी गई। कुछ दिनों के बाद RSS के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। फिर हमारी नस्लें भूल जाएंगी कि लाल किला किसने बनाया। फिर हमारी नौजवान नस्लें भूल जाएंगी कुतुब मीनार किसने बनाया। फिर हमारी नौजवान नस्लें भूल जाएंगी कि ताजमहल किसने बनाया। हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान में कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करी, कई किन जेलों की सजाएं झेली, कितने उलमा फांसी के फंदे चूमे, कितनों को मारा गया, काटा गया, कितनों को घर बार से निकाला गया, बीवी बाल बच्चों तक को मार दिया गया, कितनों के घर नोचे, कितनों की इज्जतें लूटी। हमारी नस्लें भूल जाएंगी। लेकिन यकीन जानो बुजुर्गों, साथियों, इससे मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अपनी तारीख को जिंदा रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि जब हमारी तादाद मुख्तसर थी, कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तुम मुख्तसर थे, तुम मुट्ठी भर थे, लेकिन मैदान तुम्हारा था। आज तुम 1.0%, 0.5% तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से बच गई 1 नंबर को पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ठुकाई किसकी? मुसलमानों की। मारा किसको जा रहा? मुसलमानों को। निशानदेही कर करके मारा जा रहा। क्यों भाई? 57 देश मुसलमानों के पास, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों के पास, तारीख मुसलमानों के पास, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद मुसलमानों के पास, तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद मुसलमानों के पास, महमूद गजनवी जैसा लीडर मुसलमानों के पास, कासिम नानोतवी जैसा फलसफी और आलिम मुसलमानों के पास, हुसैन अहमद मदनी जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के पास, अब्दुल कादिर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कुतुब अब्दाल मुसलमानों के पास, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा सुल्तानुल हिंद मुसलमानों के पास, अब्दुल साबिर कलियरी जैसा कुतुब मुसलमानों के पास। इतनी बड़ी तारीख, ये तो मैं सिर्फ तबे ताबईन की तारीख, तबा की तारीख बता रहा हूँ। सहाबा की इतनी बड़ी तारीख मुसलमानों के पास, नबियों की इतनी बड़ी तारीख मुसलमानों के पास। कौन पैदा हो गया मुसलमानों को ज़ेर करने के लिए? कोई नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे दिन इसलिए बुरे आए हैं कि तुम बिगड़े हो, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जिस दिन हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना जिम्मेदारी पहचान लेगा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा, इंशाअल्लाह कोई हमारे समाज को, कोई हमारे समाज में अंधेरा नहीं ला सकता है। बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बच्चियां किन किन से कंसल्टिंग में है, किस किस से डेटिंग शेटिंग कर रही है, किन किन से उनके ताल्लुकात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होली के मौके पर वो अपनी सहेलियों के यहाँ जा रही हैं, और जब वो अपनी सहेलियों के यहाँ जाती हैं वहीं पर उनका सहेला भी होता है, वहीं उनके कांटेक्ट होते हैं। मत जाने दिया करो अपनी बच्चियों को, मत जाने दिया करो होली के मौके पर मुबारकबादी देने के लिए। क्यों भेजते हो? मत भेजा करो। स्कूल कॉलेज भेजते हो अपनी बच्चियों को, स्कूटी दे देते हो, ये सेल फोन देते हो, सेल फोन जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं, ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने का फोन है। इस मोबाइल ने तुम्हें हमें बंदर बना दिया है। इससे कंसल्टिंग होती है, फिर
देखने तक बात आती है, फिर ईमान का सौदा हो जाता है। गुजारिश मेरी आपसे यही है, अगर बाप हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है उसकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। इस्लामी माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारने का निजाम तुम्हें बनाना चाहिए। अपने घरों को इस्लामी माहौल जैसा घर बनाओ। यकीन जानो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सबसे पहले मुसलमान बनाओ, इस्लामी तालीमात दो। जितना मेरा नौजवान मेरे भाई है, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि तुम्हें जनाजे की नमाज याद है, कितना नौजवान हाथ उठा के बताओ। जिन को नहीं, आप तो नौजवान नहीं, फिर से होंगे क्या चाचा? एक पैर आपका कब्र में जा चुका है। अल्लाह अल्लाह खैर करे, दुआ करिए। कितने नौजवान हैं जिनको जनाजे की नमाज, ईदैन की नमाज बगल में घूर घूर के देखता है, पड़ोसी कब हाथ उठा रहा है, छोड़ रहा है कि बांध रहा है, ये भी देखता है। ये नमाज पढ़ता है, घूर घूर के देखता है। और तुम देखना ईद में पहली सफों में कौन लोग होते हैं? जो लोग रोजा भी नहीं रखते हैं, नया कपड़ा पहनकर, बाकायदा जूता वोता पहनकर, क्रीम उरीम लगाकर, अच्छा खासा कपड़ा पहनकर, माशाअल्लाह। रोजा तुम्हारे लिए है, रोजा मजदूरी है, और मजदूरी उसे दी जाती है जो मजदूरी करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मजदूरी उसे दी जाती है जो मजदूरी करता है। ईद उसके लिए जिसने रोजे रखे, तुमने तो रोजे नहीं रखे। हाँ, अगर बीमार थे, कोई उज्र था, शरई उज्र था, फिर कुरान इजाजत देता है, फिर तुम फिदिया दे दो या रोजे के बदले में कज़ा कर लो। अगर उज्र है तब इजाजत है। लेकिन ये नौजवान लड़का, अट्टा गट्टा लड़का, बाजुओं में ताकत रखने वाला नौजवान लड़का, ये सिर्फ पुड़िया मसाला गुटखा के खातिर रोजा नहीं रखता है, क्या इसकी ठुकाई नहीं होगी? इतनी ठुकाई होगी, इतनी कुटाई होगी, इतनी मरम्मत होगी। फरिश्ता जब ज़रबा यज़रिबु के गर्दान करेंगे, कानून ताकीद और सकीला और खफीफा के साथ, यकीन जानो तुम्हारी हड्डियां तक निकाल ली जाएंगी, खाल उधेड़ दी जाएंगी, चमड़ियां उधार दी जाएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अल्लाह के वास्ते हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम भाई हो, तुम जिम्मेदार हो, बाप हो जिम्मेदार हो, दादा हो जिम्मेदार हो। अगर मेरी माए बहनें सुन रही हैं, तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं, अलग कमरे में सुलाकर तुम इस बात की फिक्र कर, तुम अलग कमरे में सुलाकर तुम ये ना समझो कि मेरी बच्ची सो रही है, बल्कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के पास मोबाइल है, रातों को रात भर चैटिंग करती है, एक नहीं 4 5 लड़कों से बातें करती है। मेरी बहनों, मेरी माँ, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा अपनी जवानी पर गुरूर न करो, अपनी जवानी पर घमंड न करो। ये जवानी चली जाएगी, मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। किसी मैयत पर तुम मिट्टी देने जाते हो, दुआ पढ़ के आते हो, मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिला दिया गया, हम भी इसी मिट्टी में मिलेंगे और दोबारा इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। जब तुम्हारी औकात मेरी औकात मिट्टी की है, क्यों घमंड करते हो, क्यों घमंड करते हो मेरी माँ बहनों, क्यों घमंड करती हो मेरी बेटियों, क्यों किसी को दिल दे बैठती हो, क्यों किसी से शादी से पहले बात करती हो? तुमने कभी गौर किया ये जिस जिस्म की वजह से आज तुम इतरा कर चलती हो, जिन बालों को खोलकर तुम सरों पे दुपट्टा नहीं रखते हो, तुम अपने चेहरों को नहीं छुपाती हो, तुम टाइट लिबास पहनती हो, तुम्हें नहीं पता तुम जब मर जाती हो लोग तुम्हें मिट्टी दे के आ जाते हैं। सिर्फ 16 दिन गुजरता है कि सबसे पहले तुम्हारा पेट फटता है, वो पेट जो पेट कभी नहीं भरता है, हर 2 घंटे के बाद तुम्हें खाना चाहिए। असर का वक्त हो जाए, भाई को कहते हो, अपने बेटे को कहते हो चायमीन लाना, अंडा पकोड़े लाना, समोसे लेना। याद रखो सबसे पहला तुम्हारा पेट फटेगा और ऐसा फटेगा कि कफन के कपड़े भी मैले हो जाएंगे। क्या करोगे इस पेट को लेकर, क्या करोगे अपने चेहरे को बड़ा सवार कर? क्यों बनाते हो, क्यों संवारते हो, क्यों 4 किलो 5 किलो मेकअप कर नौजवान लड़कों को अपना दीवाना बनाती हो? तुम्हें नहीं पता जब तुम मर जाओगे, कब्र में डाल दिए जाओगे, तुम्हारे चेहरों को कीड़े मकोड़े नोचेंगे, खा जाएंगे, और उन बालों को, जिन बालों के जरिए से अपने नौजवान लड़कों को दीवाना बनाते थे, वो बाल भी तुम्हारे 25 से 30 दिन के अंदर झड़ने लग जाएंगे। एक बाल भी तुम्हारे सर पे नहीं रहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, तुम्हारा भेजा फट जाएगा। क्या करोगे उस जवान
जवानी को लेकर? क्या करोगे इस जवानी को लेकर? क्यों घमंड करती हो? अल्लाह के वास्ते आखिरत की फिक्र करो, कब्र की फिक्र करो। जब तुम्हारी रूह निकाली जाएगी कितनी तकलीफ होगी। अगर चाहते हो कि कब्र की जिंदगी ऐसी हो कि मट्टी भी इस्तकबाल करे, कब्र कुशादा हो जाए, जन्नत की खिड़कियों से हमारी कब्र की खिड़कियों के कनेक्शन करा दिए जाए, जन्नत का खाना हमें कब्र में मिलने लगे, तो तुम्हें दुनिया में अल्लाह की रजा के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमानात के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर गुजारोगे तो पूरा मजमा हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब है ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।